हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश चौधरी ग्रुप और में आप सबका स्वागत है। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने हर एक पेज में हाइपरलिंक कैसे देना है, मेन्यूज़ कैसे ऐड करने हैं। सो बेसिकली वही हमने देखा, पर वहाँ पे हमने एक इश्यू देखा कि अगर हमारे पास 3 पेज हैं, सो तीनों पेज पे हमें मेन्यू इंसर्ट करने पड़ते हैं, उसकी स्टाइल इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। सो अगर ये आप सोचिए कि अगर आपके पास 3 या ज़्यादा पेज होते हैं या 10 पेज होते हैं, 15 पेज होते हैं, 25 पेजेस होते हैं, सो वेबसाइट से कितने भी पेजेस हो सकते हैं, तो हर एक पेजेस में ये आपको चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे कि अभी ये प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, जैसे कि मुझे एक एक्स्ट्रा मेन्यू ऐड करना है, ठीक है। सो एक्स्ट्रा मेन्यू ऐड करने के लिए यहाँ पे सपोज़ मैं लिखता हूँ कि सर्विसेज, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक सर्विसेज ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद यही सेम चीज़ मुझे अबाउट में भी करनी पड़ेगी, यही सेम चीज़ मुझे कॉन्टैक्ट में भी करनी पड़ेगी। और चाहे मैंने जितने भी पेज बनाए हैं, अगर मेरे मेन्यूज़ कॉमन है तो वहाँ पे हर जगह पे मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी। सो इसका प्रिवेंशन क्या है? तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि भाई मेरा इन जो पेज हैं वो सेंट्रलाइज होना चाहिए, बाकी सभी पेज वो चीज़ यूज़ कर सके। जैसे मैंने अगर मानता हूँ कि मेन्यू सेम है मेरा, सो मेन्यू एक ही जगह पे मैं बना दूंगा और जस्ट उसको मैं कॉल करूँगा, इंपोर्ट करूँगा कि इस तरह से मैं आपको यूज़ कर सकता हूँ। सो मतलब हर एक पेज पे मुझे सेम कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये कॉन्सेप्ट को हम जेंगो, पाइथन जेंगो में इसके कहते हैं ब्लॉक कोड। सो ब्लॉक कोड कैसे लिखते हैं, ब्लॉक टैग कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने देखा कि मेरे जो मेन्यू है जनरली सेम है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अभी मैं यहाँ पे एक और HTML पेज बना रहा हूँ। सो दैट इज़ न्यू, दैट इज़ बेस डॉट HTML, ठीक है। ये बेस बना रहा हूँ। इसका मीनिंग क्या है, का नाम आप कोई भी दे सकते हैं, बट ये बेस क्योंकि ये सभी जगह पे एक्सटेंड होगा, मतलब कि वहाँ पे यूज़ होगा, इसलिए मैंने बेस रखा है। इसके लिए मैंने व्यू या URL कुछ नहीं बनाया, क्योंकि इस पेज को डायरेक्टली हम विजिट नहीं करेंगे, ठीक है। इस पेज को जो कॉमन कंटेंट्स है, हर जगह पे रिपीटेटिव है, उसको हम सिर्फ यूज़ करेंगे। तो सपोज़ यहाँ पे बेस HTML मैंने बनाया है। अब जैसे होम का जो पूरा कोड है मैं वहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे मुझे ये पता है कि होम में ये जो लिंक्स हैं ये कॉमन है, ठीक है, ये भी हर जगह यूज़ होने वाली है। स्टाइल है वो भी कॉमन है, मेन्यू के लिए है तो ये भी हर एक पेज पे कॉल होगी। अब ये मेन्यू है ये भी कॉमन है, बस ये कंटेंट ऐसी चीज़ें हैं जो शायद चेंज होता रहता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक कोड बनाएंगे। सो एक ब्लॉक बनाएंगे, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक टैग्स आ ही जाता है ब्लॉक। तो यहाँ पे ब्लॉक का हम नाम लिखेंगे बॉडी, बराबर बॉडी या फिर कंटेंट, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं यार, बॉडी कंटेंट या जो भी आपको लिखना है, ठीक है। सपोज कंटेंट, इस तरह से हम लिख देते हैं, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे हम अपना अब नेक्स्ट कोडिंग करेंगे दूसरे पेज पे जब जाएंगे तब। अब क्या करेंगे, देखिए ब्लॉक कोड तो मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे मुझे होम में क्या करना है, अब होम में मैंने ऑलरेडी बेस में ये मेन्यू बना दिया है, ठीक है। जो कॉमन कोड है मैंने लिख दिया है, कॉल कर दिया है। अब होम में मुझे इन सब की चीज़ ज़रूरत ही नहीं है, तो होम में से मैं सारा ये कोड ही डिलीट कर देता हूँ। देखो अब मुझे सिर्फ यही करना है कि उस पेज को एक्सटेंड करना है। कौन से पेज को, जहाँ पे मैंने सारे मेन्यूज़ और जो कॉमन चीज़ें यूज़ करनी है वो बनाई है। तो एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी टैग आ जाएगा। एक्सटेंड में यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, बेस डॉट HTML या उसका पाथ, जहाँ पे आपने बेस्ड HTML जो कॉमन HTML है उसको सेव किया है, ठीक है। अभी देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे बेस हो गया। अब यहाँ पे मैं जस्ट क्लोज करके रन कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। रन तो मेरा होम पेज ही होगा। तो देखिए होम पेज पे तो कुछ नहीं, जस्ट मैंने बेस डॉट HTML को कॉल किया है। सो यहाँ पे डेफिनेटली होम पेज रन होना चाहिए, तो यहाँ पे हम इसको कॉल करते हैं। तो ये देखिए ये मेरा होम पेज रन हो गया। हालांकि होम पेज में मैंने कुछ नहीं किया है, बेस को ही एक्सटेंड किया है, मतलब बेस ही यहाँ पे शो हो रहा है। अब बेस के जो कॉमन है वो तो यहाँ पे शो हो रहा है, पर यहाँ पे अगर मुझे कोई कंटेंट डालना है, ठीक है, होम पेज है तो होम पेज रिलेटेड कंटेंट डालना है, तो आपको याद होगा कि यहाँ पे बेस में हमने ये ब्लॉक बनाया था, तो ये ब्लॉक यहाँ पे कॉल करना है आपको। देखो यहाँ पे मैं जस्ट लिखता हूँ ब्लॉक, एंड ब्लॉक का नाम क्या है, तो कंटेंट। इट इज केस सेंसिटिव, तो आपको ध्यान रखना है जो आपका ब्लॉक का नाम है वही लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक ये लिख देता हूँ H1 टैग। सो H1, तो यहाँ पे उसका क्लोजिंग टैग लिख देता हूँ H1 एंड वेलकम टू माय होम पेज। तो ये देखिए मैं होम पेज पे आ गया, ठीक है। डायरेक्ट मैंने कंटेंट में होम पेज लिख दिया। सो यहाँ पे देखिए ये चेंजेस सिर्फ मेरे होम पेज बेस पे ही होगा। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा नीचे प्रॉपरली सेव करता हूँ। ये थोड़ा फॉर्मेट का इशू आता है, बट कोई नहीं, इसका कोई ये नहीं है। सो यहाँ पे इसको मैं सेव कर देता हूँ और चलिए ये कुछ ऐसा दिखता है, पर आपको ध्यान रखना है ऐसा ही रखना है। Ctrl+C, इसको ब्रेक करते हैं, वापस रन करते हैं एक बार।
तो देखिए अब मेरे होम पेज पे हैं, ये टैग्स आ जाएगी, जबकि मैंने पूरा कोड नहीं लिखा है, सिर्फ बेस को एक्सटेंड किया है। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए आ गया। सो यही सेम चीज़ अब हम अबाउट के लिए भी करते हैं और कॉन्टैक्ट के लिए भी करते हैं। बेस को मैं थोड़ा यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे सेम जस्ट इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अबाउट को भी मुझे कुछ काम नहीं है, इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, कॉन्टैक्ट में भी पेस्ट कर देता हूँ। बस मुझे जो कंटेंट है उसको चेंज करना है। तो यहाँ पे दिस इज़ अबाउट अस। अब ये जैसे अबाउट का पेज है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अबाउट अस। तो मेरी कितनी कोडिंग यहाँ पे सेव हो जाती है, कितना टाइम बच जाता है मेरा। सो बेसिकली ये टाइम सेविंग वर्क है, तो आपको इस तरह से इसको यूज़ करना है। ठीक है, कंटेंट में भी यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट में भी लिखता हूँ कॉन्टैक्ट मी। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 9662278990। ठीक है, सो इट्स माय कॉन्टैक्ट। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो इंटरव्यू के लिए कहीं से भी, तो आप यहाँ पे मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल ना उठाऊँ तो आप मुझे व्हाट्सअप पे कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, हर जगह पे मैं अवेलेबल हूँ। सो चलिए इसको मैं सेव कर देता हूँ। थोड़ा ये फॉर्मेट का इशू आ रहा है, कोई नहीं, हम इसको ऐसे ही करते हैं। सेव तो कर दिया है, वापस मैं इसको ब्रेक करके वापस मैं रन करता हूँ। सो ट्राई करते हैं। अभी देखिए तीनों पेजेस में मुझे कोई इशू नहीं, मैंने प्रॉपरली बना दिया है। अब इसको मैं रन करके टेस्ट करता हूँ कि ये हो रहा है कि नहीं। देखिए अभी मेरा होम पेज है, तो ये देखिए ये अबाउट पे भी मेरा विजिट हो रहा है, कॉन्टैक्ट पे भी विजिट हो रहा है, हर जगह पे ये जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेरा मेनू कॉमन है, पर जो कंटेंट है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्लस यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टाइटल है, देखिए हर एक पेज का टाइटल सेम आ रहा है। अब मुझे टाइटल चेंज करना है हर एक पेज पे जब विजिट करते हैं, तो कोई नहीं, एक और ब्लॉक हम बनाते हैं। सो पहले मैं बेस पे जाता हूँ। बेस पे जहाँ पे टाइटल है, टाइटल टैग पे, तो यहाँ पे ओके दिस इज़ द टाइटल। सो टाइटल के अंदर मैं ब्लॉक बना दूंगा। ठीक है, एक ब्लॉक कोड बना दूंगा। तो यहाँ पे मैं ब्लॉक, तो टाइटल ब्लॉक ही बना देता हूँ, नाम ही उसका टाइटल दे देता हूँ, ताकि हमें याद रहे, कभी प्रॉब्लम्स ना आए। चलिए टाइटल बना दिया। अब यहाँ पे जस्ट मुझे कॉल करना है टाइटल, और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं ब्लॉक कॉल करता हूँ, दैट ब्लॉक एंड केस सेंसिटिव, जैसे मैंने कहा। तो ये ध्यान रखना है। अब जैसे ये मुझे टाइटल यहाँ पे देना है, तो मैं जस्ट नॉर्मल टेक्स्ट लिखूँगा, माई होम पेज, सिंपल। यही सेम चीज़ मुझे दूसरे पेजेस में भी देनी है। तो ये कुछ इस तरह से आता है, कुछ नहीं, इसको थोड़ा इग्नोर कीजिए। यहाँ पे ब्लॉक कोड को भी मैं थोड़ा मैनेज कर लेता हूँ। ओके, देखते हैं इसको कुछ सोल्यूशन मिलता है। तो ये प्रीटियर है, देखिए यहाँ पे है प्रीटियर फॉर्मेट, तो इसको थोड़ा ऑफ कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ रहता है तो बार बार फॉर्मेट का इशू आता है, तो अभी तो कोई इशू नहीं है, अभी तो हम चला लेते हैं, कोई बात नहीं, उसको बाद में देखेंगे, कुछ सेटअप करना रहेगा। तो ये नॉर्मल है। सो यहाँ पे हम टेक्स्ट को भी कॉपी कर लेते हैं। सो ओके, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दैट अबाउट अस। टाइटल में अबाउट अस दिखना चाहिए। ठीक है, तो अबाउट अस, और कॉन्टैक्ट में भी सेम, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट अस। तो जो चीज़ को आपको चेंज करनी है उसका आप ब्लॉक बना दीजिए, तो इजीली आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट का इशू आ रहा है तो यहाँ पे जेंगो से HTML कर दीजिए, तो वो इजीली सेव करेंगे तो प्रॉपर फॉर्मेट में वापस आ जाएगा। देखिए सेव कर दीजिए, आ गया। यहाँ पे भी सेव कर दीजिए, हो गया। देखिए ये जेंगो है, इसको भी मैं HTML में कर देता हूँ, क्योंकि बार बार मुझे वो चेंज ना करना पड़े। तो ठीक है, Ctrl+S हो गया। सो यहाँ पे देखिए, तो सिलेक्ट ऑल, Ctrl+K+F। मैंने जैसे कहा था कि अगर ब्लॉक नहीं हो रहा है तो आप ऑटो फॉर्मेट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट वर्क नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही नॉर्मल लगा देते हैं, बना देते हैं। सो ओके, दिस वन इज़ ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ आप इजीली हो गया। अब यहाँ पे होम में हम देखते हैं, तो इसको भी हम HTML में पहले कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद हम इसको सेव करते हैं। तो ये हो गया। सो जनरली तीनों प्रॉपर सेव हो गए हैं। अभी वापस इसको टेस्ट करते हैं कि टाइटल ब्लॉक है वो वर्क कर रहा है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ चेंज करना है कॉन्टैक्ट में जस्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे जस्ट एक बार रिफ़्रेश करते हैं, इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे देखिए ऊपर आ गया है टाइटल में, और नीचे स्टेटस बार में भी माय होम पेज। अब अबाउट में जाऊँगा तो ये देखिए अबाउट में भी यहाँ पे टाइटल हमारा चेंज हो गया। कॉन्टैक्ट में जाऊँगा तो वो भी चेंज हो गया। तो काफ़ी ईजी हो जाता है हमें वेब पेज मैनेज करने के लिए, जब हम लार्जर एप्लीकेशंस वेब पेज यहाँ पे हम बना रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली इस तरह से आप सेंट्रलाइज स्टैटिक फाइल्स हैं, CSS हैं, या जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं, या कोई इमेजेस है, आइकन्स हैं, ये सारी चीज़ें आप कॉल कर सकते हैं, और extend.base से आप यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली इसमें और भी काफ़ी आगे जाके वेरिएशंस हम देखेंगे, पर अभी फ़िलहाल के लिए बेसिक्स ये है कि आप नॉर्मली जो रिपीटेटिव कोडिंग्स हैं ये आपको नहीं करनी है। सो बेसिकली इसके लिए सबसे ईजीएस्ट वे है
कि एक बेस बनाइए और उसको एक्सटेंड कीजिए। ईज़िली आप मल्टीपल पेजेस को काफ़ी ईज़िली क्रिएट कर पाएंगे और आपका जो फोकस रहेगा वो सिर्फ आपकी ऑपरेशंस पे रहेगा, फंक्शनलिटी पे रहेगा, ना कि कोडिंग पे। बार बार जो रिपीट होती है उस कोडिंग करने की आपको ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। सो आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेरा वीडियो आपको पहुँचाना है। ठीक है, सो आज के लिए धन्यवाद।